हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत को करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सिद्धांत के अन्य नाम तो क्या है इसमें, जीवन काल विकास सिद्धांत और मानव जीवन चरण सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए एरिक होमबर्गर एरिक्सन इनका पूरा नाम था। तो ये क्या, जर्मनी में जन्मे अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। अच्छा, नेक्स्ट, उनका सिद्धांत द चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 बचपन एवं समाज नामक उनकी पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट यानी कि मनोसामाजिक विकास का एरिक्सन का सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें पूरे जीवन काल में किसी व्यक्ति के विकास को देखने का एक तरीका प्रदान करता है। एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति का विकास 8 चरणों से गुजरता है जो एक दूसरे पर निर्मित होते हैं। हर स्तर पर हम एक संकट का सामना करते हैं। संकट को कम करके हम मनोवैज्ञानिक शक्ति या चरित्र लक्षण विकसित करते हैं जो हमें आत्मविश्वासी और स्वास्थ्य बनाने में मदद करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया। एरिक्सन ने व्यक्तित्व के 3 कारकों शरीर, अहम और समाज या संस्कृति के प्रभाव को पहचाना। उन्होंने पहचान संकट की अवधारणा विकसित की। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के चरण तो कौन कौन से है। सबसे पहला आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनकी विश्वास बनाम अविश्वास। जन्म से 1.5 वर्ष शैशव काल के दौरान महत्वपूर्ण घटना, प्रतिस्पर्धा, आहार, होप, आशा। यानी कि अगर उसको विश्वास बनेगा तो क्या है, वो अच्छा बच्चा बन जाएगा, है ना। और विश्वास पैदा और अविश्वास इस कंडीशन में सीखता वो जन्म से 1.5 साल तक। अब देखो सेकंड हमारा आत्मनिर्भरता बनाम शंका एवं लज्जा, 1.5 से 3 वर्ष। पूर्व बाल्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटना, टॉयलेट ट्रेनिंग, गुण, विल, इच्छा। यानी कि देखो जो 1.5 से 3 साल के बच्चे होते हैं वो भी ऐसे सोचते हैं कि ये काम, यानी कि टॉयलेट ट्रेनिंग होती है कि हमको खुद करना है ना। तो अगर उनमें क्या है, अगर हम उनको तब करने देंगे तो क्या है, उनमें कोई भी शंका वगैरह लज्जा वगैरह नहीं होगी, वो अपने आप में आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड आता है हमारा पहल बनाम अपराध, जो 3 से 5 साल तक होता है। ठीक है, ये पूर्व स्कूल काल के दौरान यानी कि स्कूल से पहले। खोज, अन्वेषण, पर्पज, उद्देश्य, यानी कि गुण क्या उसका, पर्पज। ठीक है, अब देखिए ये ट्रिक दी हुई है रिमेंबर की, यानी कि 0 से 1.5 वर्ष इन्फेंसी, 1.5 से 3 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड, 3 से 6 वर्ष प्ले एज परी स्कूल, 6 से 12 स्कूल एज, 12 से 20 अडोलसेंस और 20 से 35 अर्ली अडल्टहुड, 35 से 65 मिडल अडल्टहुड और 65 आफ्टर लेट अडल्टहुड। ठीक है, अब देखिए हमारा फोर्थ क्या आता है, परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि 6 से 12 वर्ष तक स्कूली आयु के दौरान महत्वपूर्ण घटना, प्रतिस्पर्धा, स्कूल, वर्चुअल। इसमें क्या होता है, गुण, अक्षमता, यानी कि उसमें क्या होता है, बच्चा बहुत ही मेहनती बन जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, एकात्मकता, तदात्मकता, पहचान बनाम भूमिका बनाम भ्रांति, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था के दौरान महत्वपूर्ण घटना, सोशल रिलेशनशिप, यानी कि सामाजिक रिश्ते। अच्छा, गुण है हमारा निष्ठा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, 12 से 18 में अपनी पहचान के उस पर कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का, ये सब कुछ बच्चा सोचने लगता है। ठीक है, अब हमारा घनिष्ठता बनाम अलगाव, एकाकीपन, यानी कि 18 से 35 वर्ष पूर्व प्रौढ़ावस्था के दौरान महत्वपूर्ण घटना,
इंटीमेट रिलेशनशिप यानी कि लव प्रेम, यानी कि जो 18 से 35 साल तक क्या है, जॉब वगैरह भी हो जाती है इसमें, है ना, शादी वगैरह भी हो जाती है। अगर वही बात अच्छा लाइफ पार्टनर बने तो घनिष्ठ बन, यानी कि प्रेम पूर्ण संबंध जीवन चलता है। अगर गलत पार्टनर मिल जाए तो क्या उसको अलगाव हो जाएगा, सबसे अकेला रहना शुरू कर देगा, है ना। अब देखो हमारा सेवंथ में सृजनात्मकता बनाम ठहराव 35 से 65 उत्तर प्रौढ़ावस्था के दौरान महत्वपूर्ण घटना कार्य और पितृत्व यानी कि केयर देखभाल। इसमें क्या होगा 35 से 65 तक, यानी कि क्या है उसके अपना बाल बच्चों वाला हो जाता है, अपना बच्चों को पालने में पितृत्व में अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है और उसकी ज़िंदगी में एक टाइप प्रकार का ठहराव भी आ जाता है ना। अब देखिए हमारा 8 क्या है संपूर्णता यानी कि स्व संगठन बनाम हताशा 65 वर्ष के बाद वृद्धावस्था के दौरान जीवन पर प्रतिबंध बुद्धिमत्ता, यानी कि वो क्या फिर क्या 65 वो सोचने लगता है कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया, क्या करना था, इनकी वो एक टाइप का जीवन पर प्रतिबिंब लगाकर देखता है। ठीक है, अब देखिए हमारे कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर आते हैं, इनको रीड करते हैं। एरिक्सन का सिद्धांत मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड के कार्यों से प्रभावित हुआ। एरिक्सन फ्रायड के विद्यार्थी थे। एरिक्सन का सिद्धांत मनोलैंगिक विकास की अपेक्षा मनोसामाजिक विकास पर केंद्रित था, यानी कि मनोलैंगिक विकास की अपेक्षा मनोसामाजिक विकास पर केंद्रित था। एरिक्सन मनोसामाजिक सतर सिद्धांत के मुख्य तत्वों में से एक अहम पहचान है। सिगमंड फ्रायड की तरह एरिक्सन का मानना था कि व्यक्तित्व चरणों की श्रृंखला में विकसित होता है। इस सिद्धांत को जीवन अवधि के विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिवेशन एरिक्सन ने विकास का डैश चरण की चरण श्रृंखला के रूप में वर्णन किया। तो किसमें किया उसने साइकोसोशल स्टेज यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन के अनुसार पहचान संकट का काल है, तो कौन सा है 13 से 18 वर्ष की किशोरावस्था आती है तब। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है, किससे, परिश्रम बनाम हीनता। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत क्या है, विकास का एक चरण सिद्धांत है। एरिक्सन के अनुसार चरण 4 में है, क्या है, शिक्षक पिछले चरणों की तुलना में सहपाठी अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। माता पिता पहले की तुलना में बच्चे के विकास पर कम प्रभाव डालते हैं। शिक्षक बच्चे के विकास में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। उपरोक्त सभी, तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, उपरोक्त सभी। एरिक्सन ने किस शब्द का उपयोग शुरू किया, तो किस शब्द का उपयोग शुरू किया था एरिक्सन ने, पहचान संकट। ठीक है, तो ये था हमारा एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे, तब तक आप इसका रिवीजन करना। और मैंने PYQ सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, तो आप उसको भी देखिए और अपने भी कितनी तैयारी हुई है आपकी उसको मेजर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।